हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर मैं फिर आ गया हूं, जो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत वही क्वेश्चन को डाला गया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी और जीडी में क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वह टॉप चुनिंदा क्वेश्चन कौन से है जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और जीडी में प्रश्न आने वाला है। दोस्तों देख लीजिए, प्राचीन इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उसी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक आपके एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, और टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। टॉपिक के अंतर्गत उसी प्रश्न को इस वीडियो में डाला जा रहा है जो प्रश्न आपका 101% एग्जाम में आने की चांसेज है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वह टॉप चुनिंदा क्वेश्चन कौन से है। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस ग्रंथ में उदारवाद की चर्चा की गई है। दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो क्वेश्चन आपके बार बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आज जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले किस ग्रंथ में उदारवाद की चर्चा की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक ग्रंथ है जिसमें उदारवाद की चर्चा बढ़ चढ़ कर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, जो रामायण के अंतर्गत, महाभारत के अंतर्गत जो वेदांग की चर्चा की गई है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो वेदांग में उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा आगम। आगम एक ऐसा शब्द है जो वेदांग में किसी भी प्रकार की चर्चा उसमें नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद मंत्र की संख्या है। दोस्तों, आप जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4। आपको मालूम होना चाहिए 4 वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद पहला हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका हो गया ऋग्वेद यजुर्वेद, तीसरा आपका हो गया सामवेद, और चौथा हो गया आपका अथर्ववेद। तो 4 वेद में से इसमें पूछा जा रहा है कि सामवेद मंत्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों, चारों वेद में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से ऋग्वेद जो शब्द दिया गया है, ऋग्वेद में उसकी जो है संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 75 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदीतमा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदीतमा जो शब्द है किस नदी को बताया गया है। रावी नदी कि आपका सरस्वती नदी कि आपका सतलज नदी, झेलम नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतमा बताया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य और पद्य दोनों में चर्चा हुई है। दोस्तों, जो आपका वेद है, आपका चारों वेद जो बताया गया है, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उसकी चर्चा बराबर की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी है। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत जो देवता थे उस देवता की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 देवता की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सूर्य देवता नहीं है। दोस्तों, ऐसा कौन सा देवता है जो वैदिक सूर्य का देवता नहीं है, जिसमें उसको सूर्य का देवता नहीं बताया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को वैदिक के अंतर्गत देवता की मान्यता नहीं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गविष्ठ क्या थी। दोस्तों, गविष्ठ का मतलब क्या होता है, गविष्ठ किस लिए शब्द यूज किया गया है, तो गविष्ठ जो है गायों के लिए होने वाला संघर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघन्या किसे कहा गया है। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद में अघन्या शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाय को अघन्या कहा जाता है। दोस्तों, याद रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, अगर इनका मतलब हमें नहीं पता होता है तो हमारा जो आंसर होता है रॉन्ग आंसर करके हम चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का शक्तिशाली देवता कौन था। दोस्तों, वैदिक काल के अंतर्गत जो सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है, सबसे शक्तिशाली देवता जो बताया गया है, वो कौन सा देवता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख हुआ है। दोस्तों, जो आपका वेद बनाया गया है, वेद में जो घोड़े का जो शब्द यूज किया गया है, कितनी बार उसमें यूज किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 256 बार घोड़े का उल्लेख ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और महाभारत की पहचान हुई है। दोस्तों, रामायण और महाभारत आप जानते हैं, रामायण की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की चर्चा वेद व्यास ने किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है महाभारत का रचयिता कौन है, तो वेद व्यास हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रामायण का रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। तो जो रामायण और महाभारत की जो चर्चा हुई है किसने की है,
तो राइट आंसर हो जाएगा बीबी लाल द्वारा इसकी पहचान बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा गया है? अस्वस्थ का मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे ऋग्वैदिक काल में बताया गया है अस्वस्थ वृक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीपल को ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष को बताया गया है। इस वीडियो का वैदिक काल से लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि तृतीय मंडल की रचना कौन किया था? दोस्तों मंडल की अगर हम बात करें तो जो ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या जो बताई गई है 1028 सूक्त जो मंत्र बताया गया है, इसके बाद 18 मंडल बताए गए हैं। 18 मंडल के अंतर्गत जो ऋग्वेद का जो मंडल है वो चर्चा किसने किया है, रचना किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने तृतीय मंडल की रचना किया है रामायण के अंतर्गत। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद अगर आया हो तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे वीडियो पे कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले वह वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ढांसी वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।